सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक बेहतरीन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपने अक्सर सुना होगा गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में, डेथ क्रॉसओवर के बारे में। दोनों चीजें होती क्या है, कब से चली आ रही है, कितने टाइम से ही लोग स्पेशली इन्वेस्टर्स मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। गाइस, मैं बोलूंगा अगर बड़ी मूव हमें किसी स्टॉक में, हमें किसी इंडेक्स में पकड़नी होती है, सो दिस इज एन एक्सीलेंट मीडियम टू ट्रेड। गाइस, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कब यूज होती है, क्यों यूज होती है, किस लिए यूज होती है और कब यूज करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे गाइस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज का जो मैंने टाइटल रखा है वो रखा है क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो तरीके के क्रॉसओवर्स होते हैं। एक होता है आपका गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्रॉसओवर होता है गाइस। दो ही तरीके के क्रॉसओवर होते हैं आपके, पहला और दूसरा आपका हो गया सेकंड डेथ क्रॉसओवर। सो गाइस, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए गाइस, जो हमें मूविंग एवरेज हमने अक्सर सुना है, ट्रेड कर रहा है, हमने ईएमए अक्सर सुना है, उसको ट्रेड कर रहा है। सो ये एक ईएमए में बोलूंगा, ये मैं एसएमए बोल लो, डीएमए बोल लो, उसी की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मूविंग एवरेज सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रैटेजी में, क्योंकि मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी है ये। सारी चीजों में बात करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पे यूज होती है। अगर मैं किताबों के हिसाब से बताऊं, अगर मैं इन जनरल जो अभी की एक ट्रेडिंग कल्चर चल रहा है उसमें ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। सो गाइस, पहले गोल्डन क्रॉसओवर पे आ जाते हैं। सो गाइस, गोल्डन क्रॉसओवर से जैसे हमें पता चलता है कि एक सुनहरा मौका पैसे डालने का, ठीक है, इन्वेस्ट करने का, चीज को उठाने का, ठीक है। सो गाइस, जैसे मैं नाम से पता चल रहा है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है गाइस, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हमने बात करी कि जो मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी है हमारी, तो होता क्या है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर एक ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है आपकी, जब होता क्या है बुक्स के अकॉर्डिंग, जो उसमें आप टाइम फ्रेम यूज करते हो ना, जो आप टाइम फ्रेम यूज करते हो वो करते हो वन डे का, आप डेली टाइम फ्रेम यूज करते हो, तभी जो एमए होगा, जो हमारा मूविंग एवरेज होता है ना, वो डीएमए बन जाता है इसमें, विच इज डेली मूविंग एवरेज, ठीक है। डेली मूविंग एवरेज हो जाता है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है हमारे चार्ट पे। और गाइस, अगर मैं डेथ क्रॉसओवर की बात करूं, सो डेथ क्रॉसओवर में क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज का जो प्राइस है वो गिरने वाला है। मतलब बेसिकली क्या है, दिस इज अ सेलिंग इंडिकेशन, दिस इज एन इंडिकेशन टू गो शॉर्ट इन द इक्विटी, इन द शेयर और द इंडेक्स, जो भी आप जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये शॉर्ट का इंडिकेशन देता है। और गाइस, जैसे कि हमने बात करी, जो क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी गोल्डन और डेथ दोनों ही एमए बेस्ड है, और इसमें जो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, वो वन डे करते हैं, क्योंकि ठीक है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए हम डीएमए होता है आपका डेली मूविंग एवरेज। जब आप एसएमए में जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जब आप उसको वन डे के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हो, तो वो आपका डीएमए बन जाता है। कोई मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो गाइस, आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रैटेजी में जो दो हम डीएमए यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, और मतलब चार्ट पे भी लेके चलूंगा आपको, चार्ट पे ही बात करेंगे, बट मेरे को पहले आपको एक बेसिक आइडिया देना था बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, स्टॉक्स में लगा के दिखाऊंगा, इंडेक्स में लगा के दिखाऊंगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है हमारी क्रॉसओवर, हम इसको ना मैं बोलूंगा एक पैरामीटर होता है। इसके बेसिस पे हमें ये नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली एंट्री ले लेनी होती है, काफी सारे पैरामीटर्स, प्राइस एक्शन भी देखना होता है हमें गोल्डन क्रॉसओवर के साथ। अगर हमें एक बाइंग मोमेंटम चाहिए, एक बाइंग की ट्रेड में हम एंट्री ले रहे हैं, हमें काफी ज्यादा कुछ और भी चीजें देखनी होती है, सारी चीजें में बात करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा गोल्डन क्रॉसओवर में और डेथ क्रॉसओवर में। गाइस, अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब पहले आपको ये समझा देता हूं, हमने एक चीज समझ ली, जो हमारा गोल्डन क्रॉसओवर होता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और गाइस, हमने एक चीज ये भी समझ ली कि जो हमारा डेथ क्रॉसओवर है, जो हमारा डेथ क्रॉसओवर है, वो इंडिकेट करता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब गाइस, इसमें ना हम दो एसएमएस का सेटअप लेके चलते हैं। अब एसएमए को इसमें डीएमए इसलिए बोल सकते हो क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं वन डे का, तो वो आपका बन गया डीएमए। तो गाइस, दो डीएमए डेली मूविंग एवरेज इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। पहला डीएमए होता है आपका इस स्ट्रैटेजी में, वो होता है 50। जब आप लेंथ को, जब आप एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज की जो लेंथ होती है उसको 50 कर दोगे, और जो टाइम फ्रेम कर दोगे वो वन डे कर दोगे, तो आपका 50 डीएमए हो जाएगा। जब आप इन सारी चीजों को कंबाइन कर दोगे, ये आपका 50 डीएमए हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम पहला मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो होता है हमारा 50 डीएमए, ठीक है। और गाइस, जो इसमें दूसरा हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं ना, वो होता है हमारा 200 डीएमए, विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज। इसमें कैसे करना है, एसएमए जाना है, ट्रेडिंग व्यू जो भी आप जहां पे भी आप चार्ट देखते हो, एसएमए में जाना है। एसएमए में उसकी लेंथ चेंज कर लेनी है, लेंथ कितनी करनी है 200, और टाइम फ्रेम कितना करना है, अगेन वन डे,
ठीक है। तो जब आप टाइम फ्रेम 1 डे कर दोगे और एसएमए की लेंथ 200 कर दोगे तो आपको 200 डीएमए मिल जाएगा। सो गाइस आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसमें दो डीएमएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो मूविंग एवरेजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इसी पे स्ट्रैटेजी पूरी बेस्ड है। ठीक है, मैं गोल्डन क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं, मैं डेथ क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं, जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो इसी दोनों आपके मूविंग एवरेजेस पे बेस्ड है। तो 50 डीएमए प्लस 200 डीएमए जब आप कंबाइन कर देते हो गाइस तो ये जो आपकी पूरी चीज बन जाती है ना, दिस इज नथिंग बट क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी जब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा ना, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि जब कौन सी चीज ऊपर से नीचे अप्रोच कर रही है, कैसे मैं पता चलेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन क्रॉसओवर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उल्टा जब उस गोल्डन क्रॉसओवर का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होगा तो डेथ क्रॉसओवर जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताएगा। और काफी बार क्या होता है एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं तो मल्टीपल इंडिकेशंस देते हैं वो जो डीएमएस होते हैं आपके 50 डीएमए 200 डीएमए एक दूसरे के आसपास ही घूम रहे होते हैं। सो हमें किस बेसिस पे एंट्री करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस एक बार ना और बेसिक चीजें मेरे को कुछ बात करनी है, फिर आप लोगों को चार्ट पे लेके चलूंगा। तो गाइस जैसे कि हमने बात करी गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में प्लस डेथ क्रॉसओवर के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको भी बताया कि जो बुक्स के अकॉर्डिंग 1 डे टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, और 200 डीएमए प्लस 50 डीएमए का आपका सेटअप होता है। ठीक है, दो मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं, एक 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं और 50 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब गाइस होता क्या है, आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट पहले चीजें बता देता हूं, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। तो गाइस पहला पॉइंट ये है, ठीक है, नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑन विच यू शुड प्लान योर ट्रेड। ठीक है, इसका मेरा मतलब ये है कि अगर आप खाली मान लीजिए इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपको कुछ पोजिशनल ट्रेड्स बनानी है, आपको मान लो नेक्स्ट मंथ के आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या मान लो इक्विटी में आपको कुछ पैसे डालने हैं, तो आपको गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर देखना तो जरूर है, बट खाली इसको नहीं देखना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अब क्या देखना है, इसके साथ साथ गाइस आपको देखना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से मेरा मतलब आपको समझ आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस देखना है आपको, टेक्निकली किस टाइप की मूवमेंट हमें दिख रही है, कैंडल फॉर्मेशन कैसी हो रही है, क्या बुलिश एंगल्फिंग भी बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर पे, तो होगा क्या, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी ट्रेड में जाने की, अच्छा आपके डायरेक्शन में जाने की। ठीक है, तो मैं इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जो हमारे ट्रेड्स होंगे हमें खाली आपके मैं बोलूंगा गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर अगर हो गया तो ऐसा नहीं कि ट्रेड में घुस गए, हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन के साथ और क्या क्या देखना है, कैंडल प्राइस एक्शन में ही कैंडल फॉर्मेशन देखना है। अगर मान लीजिए कोई रेंज ब्रेकआउट भी आ रहा है साथ में, प्राइस बहुत टाइम से फंसा हुआ था और यहां पे आपका गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, मतलब ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये एक अच्छी बॉक्स, मान लीजिए बॉक्स में फंसा हुआ था प्राइस आपका, और साथ साथ हुआ क्या, जब बॉक्स का ब्रेकआउट कर रहा है वहीं पे आपका गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, या मान लीजिए जब बॉक्स का ब्रेकडाउन कर रहा है वहीं पे आपका डेथ क्रॉसओवर हो गया, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपकी वहां पे एंट्री बन रही थी और क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग भी आपकी उधर एंट्री बन रही थी। तो हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी अगेन आपकी बढ़ गई। इसलिए मैं बोल रहा हूं खाली इसके बेसिस पे ट्रेड मत करना, प्राइस एक्शन जरूर देखना। एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा भी आपको चार्ट पे लेके जब जाऊंगा, तो प्राइस एक्शन के साथ भी देखना है और गोल्डन क्रॉसओवर अगर मैं बात करूं दोनों के साथ भी देखना है। तो जब आप इन दोनों कंबाइन कर दोगे ना, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप। किस चीज के लिए? ये परफेक्ट सेटअप है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये परफेक्ट सेटअप है आपका पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। पोजिशनल ट्रेड जो टर्म होती है गाइस हम यूज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, और जो स्विंग होती है वो हम यूज करते हैं इक्विटी के लिए, जब हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं। और जब हम पोजिशनल ट्रेड्स अपना डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड्स बना रहे होते हैं तो हम उसको में पोजिशनल यूज करते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होंगी कि कभी भी हमें एक बेसिस पे एंट्री नहीं लेनी है, एक बेसिस पे ही एंट्री नहीं बनानी कि भैया गोल्डन क्रॉसओवर हो गया घुस जाओ, ऐसा नहीं करना। प्राइस एक्शन भी देखना है, कैंडल फॉर्मेशन देखनी है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, कोई रेंज ब्रेकआउट हो रहा है गोल्डन क्रॉसओवर के साथ साथ, वो सारी चीजें देखनी है। और जो 200 डीएमए प्लस 50 डीएमए ये जो पूरा एक मैं बोलूंगा मूविंग एवरेज का सेटअप होता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो बुक्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है अगर मैं गोल्डन क्रॉसओवर की बात करूं। सो गाइस अब एक काम करते हैं, आपको जरा लेके चलता हूं चार्ट पे, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, इक्विटी के बारे में बात करते हैं कि हमें किस टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, किस टाइप का ट्रेडिंग प्लान, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, अगर मैं बोलूंगा डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें किस टाइप का एक ट्रेड बनानी है वहां पे इंक्लूडेड। गाइस जो हमारी ट्रेड है वो प्राइस एक्शन सपोर्टेड भी है, हमने प्राइस एक्शन भी देखना है, कैंडल फॉर्मेशन भी देख लिया, टेक्निकली भी अगर हमें वॉल्यूम सपोर्टेड भी लग रहा है ट्रेड, तो हमें सारी
चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि guys, जितना ज्यादा हम पैरामीटर्स देखेंगे ना उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बढ़ जाएगी। वॉल्यूम भी देख रहे हैं, प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, क्रॉस ओवर भी देख रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हमारा 200 डीएमए और जो 50 डीएमए की पूरी स्ट्रैटेजी होती है, अपसाइड काट रही है तो गोल्डन क्रॉस ओवर, डाउन साइड की मूवमेंट दे रही है तो डेथ क्रॉस ओवर। सो गाइस अब जरा आपको लेके चलता हूं चार्ट पे देखते हैं, इक्विटी में लगा के, इंडेक्स में लगा के, कि किस टाइप की फॉर्मेशन हमें डीएमएस में जो हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर में देखने को मिलती है। सो गाइस सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस जैसे कि अभी हमने बोर्ड पे समझा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है गोल्डन क्रॉस ओवर में और एक मैं बोलूंगा डेथ क्रॉस ओवर में, कैसे एक जो गोल्डन क्रॉस ओवर होता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है और जो हमारा डेथ क्रॉस ओवर होता है वो हमारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है, एक शॉर्ट की एंट्री इंडिकेट करता है। और ये जो पैरामीटर होते हैं इन्हीं के बेसिस पे खाली एंट्री नहीं बनानी होती, हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम भी देखनी है। पूरा अच्छे से इन तीनों चीज़ों को जब कंबाइन कर देंगे फिर उस हिसाब से हमें अपनी स्विंग ट्रेड्स, हमें अपने पोजिशनल ट्रेड्स प्लान करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में। सो गाइस जैसे कि अभी आप चार्ट पे मेरे देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए 2 एसएमएस यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं। एक मैंने कर रखा है 9 SMA और एक दोबारा 9 SMA। तो मैंने ये दोनों इसलिए अप्लाई कर रखे ताकि मैं आपको अभी डिफॉल्ट सेटिंग इसकी चेंज करके दिखा सकूं, और 1 डे के टाइम फ्रेम ही अभी मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है। तो दोस्तों आप ये यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स में, एक की लेंथ हमें कर लेनी है 50, ठीक है। एक की लेंथ मैंने आप लोगों के लिए कर दी 50 और एक की लेंथ मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए 200, ठीक है। और दोनों का एक का ना कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। इसका कर देते हैं चलो ब्लैक, ठीक है। मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी में 50 डीएमए लगा दिया है। अब ये 50 SMA दिखा रहा है, बट क्योंकि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये डीएमए हो जाएगा। 50 डीएमए लगा दिया और 200 डीएमए लगा दिया है। अब गाइस इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि वो 50 डीएमए क्या करेगा, क्लोजली ट्रेल करेगा, ठीक है। क्लोजली ट्रेल से मेरा मतलब है ज़्यादा चिपका रहेगा हमारी कैंडल स्टिक से, और जो हमारा 200 डीएमए होगा वो थोड़ा और दूर रहता है। ये जो ब्लैक वाला है हमारा 200 डीएमए है, जो ब्लू वाला है हमारा ये हमारा 50 डीएमए है। अब गाइस जैसे कि हमने बात करी कि जो क्रॉस ओवर होना है, क्रॉस ओवर से मेरा मतलब क्या है, अब ये देखना गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक डाउन साइड, पहले 50 डीएमए ने नीचे की साइड तोड़ा 200 डीएमए को, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट का इंडिकेट किया, बट ये कंफर्मेशन क्यों नहीं थी। अब देखो अभी आपने खाली इस बेसिस पे एंट्री ली होती कि जो 50 डीएमए है उसने नीचे की तरफ तोड़ा है, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर से दोबारा क्रॉस ओवर दे दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ साथ में प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद साथ वॉल्यूम देखनी है, क्योंकि आप ये देखो इस लेवल पे इसने एक सेल का इंडिकेशन दिया, फिर हुआ क्या, सेल का इंडिकेशन दिखा के दोबारा ऊपर की तरफ घूम गया और इसने पहले डेथ क्रॉस ओवर दिया, फिर इसने इसी पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसने दिया गोल्डन क्रॉस ओवर। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, कभी इसने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री दी इसी कैंडल पे, फिर हुआ क्या, धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। फिर इस वाली कैंडल पे जब ऑलरेडी यहाँ पे था ये अप्रोक्सीमेटली 17,519 पे जब निफ्टी था, उसके बाद यहाँ पे इसने शॉर्ट की एंट्री दी, उसके बाद यहाँ पे इसने लॉन्ग की एंट्री दी, जहाँ पे इस टाइम निफ्टी ऑलरेडी हमारा 18,548 जा चुका था। मैं बोलूँगा अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी ने दे दी थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले उसने डेथ क्रॉसओवर दिखाया, फिर गोल्डन क्रॉसओवर दिखाया, और गोल्डन क्रॉसओवर कब दिखाया उसने, 1000 पॉइंट की रैली के बाद। तो एक जब अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर। खाली इसको देख के ट्रेड नहीं बनानी है, घुस नहीं जाना मार्केट में कि भाई गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, भैया पोजिशनल ट्रेड डाल दो अपनी, बट वॉल्यूम देखनी है, प्राइस एक्शन देखना है, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, उसके हिसाब से जो फॉर्मेशन हो रही है उसके हिसाब से ट्रेड बनानी है, खाली एक को एक पैरामीटर से जज नहीं करना है। अब दोस्तों एक काम करता हूँ, अब मैं चलते हैं ज़रा कोई भी अदानी का स्टॉक ले लो, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, थोड़ा रिसेंट में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा रिसेंट में देखते हैं। अब गाइस इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें इस वाले लेवल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे मतलब स्टॉक इतना गिर गया, ठीक है, बहुत गिर गया स्टॉक, फिर हमें इस यहाँ पे एक मैं बोलूँगा डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला था, क्योंकि 50 DMA 50 डेली मूविंग एवरेज ऊपर से काट रहा है, मतलब ऊपर से काट रहा है, नीचे घुस रहा है 200 DMA के, ठीक है, ये 200 DMA है, ये आपका 50 DMA है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बोलूँगा 23 फरवरी को एक कंफर्मेशन दी इसने, और कमाल की बात एक चीज़ देखो, इसने जब शॉर्ट की कंफर्मेशन दी, जब इसने कहा कि डेथ क्रॉसओवर हुआ है, तब उस टाइम देखो इसने बिल्कुल बॉटम पे दिया, ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये हमारी कैंडल थी 23 फरवरी की, और एकदम बॉटम पे स्टॉक ऑलरेडी हमारा 4169 के लेवल से, अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, करेक्ट हुआ, मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली 1372, एकदम बॉटम पे इसने डेथ क्रॉसओवर दिया, कंफर्मेशन दी। तो भी मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द ओनली मीडियम, भैया खाली इसको देख के ट्रेड मत करना, पक्का एसेलेट होगा, पक्का लॉस में जाओगे, बहुत गंदे। अगर यहाँ पे इसने शॉर्ट किया तो एक चीज़ देखो कितने दिनों में उसका एसेलेट हुआ, फिर इसने यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया, फिर ऊपर से काट रहा है, फिर दोबारा फॉल्स ट्रेड दी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ
दिस इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर ट्रेड करने के लिए। गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, उसके साथ प्राइस एक्शन देखो, उसके बाद वॉल्यूम देखो। डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, अगेन उसके बाद प्राइस एक्शन देखो, उसके बाद वॉल्यूम देखो। कितना ही फॉल्स ट्रेड आपको इसमें देखने को मिला था। एकदम बॉटम पे दिया इसने, डेथ क्रॉसओवर हो रहा है एकदम बॉटम पे, ठीक है। अगर वहां पे किसी ने शॉर्ट किया होता पक्का ऐसे लेट है, क्योंकि बॉटम मतलब वो तो जितना इतना गिर चुका था वो, उसके बाद उसने बोला कि डेथ क्रॉसओवर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिस इज नॉट द ओनली करेक्ट पैरामीटर। अब एक काम करते हैं, जरा रिलायंस पे चलते हैं गाइस, ठीक है। कुछ स्टॉक्स एनालाइज करूंगा, कुछ स्टॉक्स पे आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने लगा लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला था अभी ना कि ये मल्टीपल एक ही रेंज में रहता है काफ़ी बार, मतलब बार बार दिखाएगा कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, फिर दिखाएगा डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, फिर दोबारा दिखाएगा गोल्डन डेथ। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि रेंज में रहता है ये देखो। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अब ये देखो, हाँ तो जो रिलायंस है जैसे कि हम बात कर रहे थे इसी रेंज में फंसा हुआ था, और अब इसको डिलीट करता हूँ। अब आप ये देखो, आपको इसने यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर दिया, ठीक है, ये डेथ क्रॉसओवर दिया, फिर यहाँ पे इसने आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिया, ठीक है, फिर दोबारा इसने यहाँ पे आपको डेथ क्रॉसओवर दिया, ठीक है, फिर प्राइस नीचे भी गया, ऐसी बात नहीं है, फिर यहाँ पे इसने आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आपको डेथ क्रॉसओवर देने वाला था, बट सस्टेन नहीं करी मूवमेंट, एकदम प्राइस खिंचा ऊपर की तरफ। तो हमें क्या करना है, ये जो एक डब्बा, मैं बोलूँगा डब्बे में ट्रेड कर रहा है ना, ये जो पूरी डब्बा में ट्रेडिंग चल रही है इसकी, कि तो हमें ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करना है जब हमें मल्टीपल, मैं बोलूँगा गोल्डन फिर डेथ फिर डेथ फिर गोल्डन गोल्डन डेथ, ये जो चीज़ चल रही है इसको अवॉइड करना है। अगर ये हो रहा है ना तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो प्राइस है वो एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब इस रेंज का ब्रेकआउट आए ना, जब हमारी इस रेंज का ब्रेकआउट आए, प्लस वो इंडिकेट कर रहा है जैसे प्राइस यहाँ से भागा, टच नहीं किया बट क्लोजली भागा, काफ़ी बार क्या होगा, प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं करेगा बट एकदम पास आ जाएंगे आपके 50 डीएमए और 200 डीएमए, फिर वहां से आपको दिखाएगा कि हो सकता है यहां से गोल्डन क्रॉसओवर हो, बट वो एक्जैक्टली टच करके क्रॉसओवर करके नहीं भागेंगे, क्योंकि उसके लिए भी काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। एकदम जब क्लोज होंगे ना, क्लोज से भी वो काफी बार अच्छी रैली देते हैं ऊपर की साइड, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस लेवल से दी है। रिलायंस था 2337, अभी रिलायंस चल रहा है 2905, और ये मतलब बहुत ज़्यादा पास थे। अगर मैं 250 डीएमए की बात करूँ और 200 डीएमए की बात करूँ, अगर गोल्डन क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है, आपका जो 50 डीएमए होगा, 50 डीएमए आपके 200 डीएमए से ऊपर होगा। डेथ क्रॉसओवर में क्या होगा, 200 डीएमए ऊपर होगा, 50 डीएमए आपका नीचे होगा। प्रीटी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब गाइस कुछ चीज़ें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात बताता हूँ पहले। तो गाइस होता क्या है, मैं आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो बुक्स के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट हम यूज़ करते हैं, जब मैं गोल्डन क्रॉसओवर की बात करता हूँ, जब मैं डेथ क्रॉसओवर की बात करता हूँ। बट अधिकतर आज के जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो आज के स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो इसको ना लोअर टाइम फ्रेम्स भी यूज़ करते हैं। बट इसमें ना जब आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें कुछ चेंजेस हो जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में। होगा क्या, जब लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो मान लीजिए आप 1 आवर पे आ गए, 15 मिनट्स पे आ गए, ठीक है, 1 डे से काफ़ी छोटे आप टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी सेटिंग को ना SMA से EMA पे कर लेना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आ जाना है हमें, ताकि जो कैंडल्स जो रिसेंटली फॉर्म होती है उसको ज़्यादा वेटेज देता है EMA, और SMA इन जनरल पूरा मूविंग एवरेज एक मैं बोलूँगा एक पूरा ही एवरेज लेता है वो सारी कैंडल स्टिक्स का, वो सारी कैंडल स्टिक्स को इक्वल वेटेज देता है। बट EMA क्या करता है, EMA जो रिसेंटली फॉर्म्ड कैंडल्स होती है उनको ज़्यादा वेटेज देता है। तो इसलिए जब आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाओगे, जब आप 1 आवर की बात कर लो, जब आप 15 मिनट्स की बात कर लो, इसमें 50 और 200 तो आपकी सेटिंग लेंथ की सेम रहेगी, बट इसमें आप EMA यूज़ कर लोगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है जब मैं बात करता हूँ एक लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में और एक बाय डिफॉल्ट जो 1 डे की टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि 1 आवर 15 मिनट्स पे आप या तो 15 मिनट्स पे इंट्राडे में भी काफ़ी लोग बात करते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो 50 EMA होगा 15 मिनट और 1 आवर के अकॉर्डिंग, 50 EMA जो होगा वो ऊपर की साइड जा रहा होगा और 200 EMA नीचे की साइड होगा। जब मैं गोल्डन क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ, डेथ क्रॉसओवर में क्या होगा, 200 EMA आपका ऊपर होगा और 50 EMA आपका नीचे होगा, जब मैं 1 आवर 15 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ। सो गाइज आई होप आपको एक बेसिक अंतर क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किस टाइप की एंट्री कब बनानी होती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ तो आ गया होगा कि सर गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। अच्छे से ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। जब 1 डे के टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो उसको DMA कहते हैं। जब लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे 1 आवर 15 मिनट, जब इसमें हम गोल्डन क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर की बात करेंगे, जो इन जनरल क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसकी बात करेंगे, तो हमें क्या यूज करना है, हमें EMA यूज करना है। बट जो हमारी लेंथ है, मूविंग एवरेज की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, 50 और 200 पे ही हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड बनाएंगे अपनी। तो गाइज आई होप आपको एक बेसिक अंतर और अच्छे से आपको डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड तरीके से समझ आ गया होगा कि यार हमारा जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है
और जो डेथ क्रॉसओवर होता है उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और खाली इसी को खाली गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है तो ट्रेड में घुस जाओ, डेथ क्रॉसओवर हो रहा है तो ट्रेड में घुस जाओ, इसी को देख के ट्रेड नहीं करना, प्राइस एक्शन देखना है। अगर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ऊपर की हमें गोल्डन क्रॉसओवर की ट्रेड हमें दिख रही है, गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है या हो रहा है, तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन भी देखना है कि क्या कोई बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है टॉप पे, या फिर कोई वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल, एकदम ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली है, वॉल्यूम देखनी है, प्राइस एक्शन देखना है और क्रॉसओवर देखना है कि कौन सा होना है, फिर ही ट्रेड में एंट्री बनानी है। सो गाइस आई होप आपको एक बेहतरीन वीडियो जो मैंने क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो बनाई है वो पसंद आई होगी, और आपको समझ आई होगी अच्छे से। जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे कि यार गोल्डन क्रॉसओवर सर हमें दिक्कत आ रही है, मेरे को कमेंट्स भी आए थे काफी कि सर गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, उसके बारे में बताओ, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, ये जो पूरा इंजनरल क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसको काफी टाइम से इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स यूज करते आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा मेरे को कमेंट्स आए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के एक अच्छा एनालिसिस, एक अच्छी स्ट्रैटेजी पे ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड। जितनी भी हमने इस आज के दिन बातें करी, जितनी भी हमने एक एक बारीक पॉइंट के बारे में बात करी कि हायर टाइम फ्रेम पे हम डीएमए क्यों यूज करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे हम ईएमए क्यों यूज करते हैं, बट एक चीज कॉमन रहती है, 50 + 200 का जो हमारा एमए का सेटअप होता है वो कॉमन रहता है। एंड गाइज डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको भी बताओ, स्पेशली जो आपके एक्टिव ट्रेडर्स हैं या एक्टिव भी नहीं है, वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत भी लिंक रखते हैं शेयर बाजार से, उनको जरूर बताना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ही ज्यादा मैं बोलूंगा हॉट एक ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर की जब हम बात करते हैं। सबके साथ गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। गाइज आपके जो भी बेसिक से बेसिक डाउट रहने वाले हैं, अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की, अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंस की, तो उनको गाइज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक एक आपको पता है कॉमेंट का पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ। और गाइज अगर आप लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट नाउ एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग डेथ क्रॉसओवर्स एंड गोल्डन क्रॉसओवर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.